प्रणाम स्वामी जी। आपने कहा धैर्य को समझो नहीं जियो, जीना ही समाधान है। इस वाक्य को थोड़ा और विस्तार से समझाने की कृपा करें। इन्होंने हमसे कुछ कोट्स लिखवाया तो कोट्स हमने यही लिख दिया कि धैर्य को समझो मत, धैर्य को जियो। साधना में एक यह कॉमन गलती है जो होती है कि साधना को समझते हैं साधक, अच्छी बात है, समझना चाहिए, लेकिन साधना को समझते ही रह जाते हैं, जीते नहीं हैं। साधना एक इंटेंस है, इंटेंस प्राविधियाँ हैं, क्रियाएं हैं। इसके अलावा ऐसा है कि साधना पूरा जीवन है। ये तो इंटेंस हुआ, साधना तो पूरा जीवन है। तो धैर्य को पूरे जीवन में फैलाना है, धैर्य को तो पूरे जीवन में ही फैलाना है ना, धैर्य को जीना है। अब धैर्य को समझते ही रह जाएंगे, हाइपोथेटिकली समझते रह जाएंगे, तो वह उसका लाभ तो जैसा होना चाहिए वैसा होगा नहीं, उसको जीना भी पड़ेगा। तो समझने के दो तल होते हैं। एक तो मानसिक रूप से विश्लेषणात्मक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, उस समझने से वह चीज़ जीवन में अंशतः उतर भी जाएगी, अंशतः उतरेगी। एक जो तरीका यह होता है कि सम्यक समझ। तो सम्यक समझ में जो चीज़ समझ ली गई वह हमारा खून, मांस, हड्डी, मज्जा हो जाता है, वह हमारा जीने का ढंग हो जाता है, जिसे ठीक से समझा गया सम्यक समझ, तो हमारे रोम रोम में, जीव कोष्ठ में समा जाता है। सम्यक समझ आसान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बीच में धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वह समझने को फेरबदल कर देती हैं। आप्तवचन कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, अभी और यहीं मुक्तिदायक हैं, लेकिन अभी और यहीं मुक्ति नहीं घटती है। क्यों नहीं घटती है अभी और यहीं मुक्ति? क्योंकि धारणाएं उसमें मिक्स हो जाती है। आप्तवचन भीतर प्रवेश करते करते पूरी तरफ से आप्तवचन नहीं रह जाते, उसमें मिश्रण हो जाता है धारणाओं का, मान्यताओं का। हम उसे यथाभूत नहीं समझ रहे होते हैं। यथाभूत समझ सम्यक समझ है। यथाभूत समझ वह है कि जहाँ हम धारणाओं को, मान्यताओं को मिक्स नहीं करते हैं, उसकी सापेक्षता में समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक समझ है जिसमें हम सापेक्षता में समझने की कोशिश करते हैं, रिलेटिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और सम्यक समझ भी वह है जिसे हम रिलेटिवली समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, सीधे सीधे भीतर जाने देते हैं उसे, वह सम्यक समझ है। यह बात उठती है कई बार कि आपकी देशना जो है बहुत प्रभावशाली लगती है, अच्छी लगती है, सुनने को जी करता है, सुनते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ समझ में आती नहीं, सिर के ऊपर से जाती है। हम उनसे कहते हैं कि जो है सह स्वीकार की भावदशा रखो, समझने की एक्सरसाइज मत करो। समझना अपने से घटेगा, जितना घटना है घटेगा, जितना नहीं घटेना है नहीं घटेगा, गुणा भाग नहीं लगाना, बस भीतर उतरने देना। आप्तवचनों को यथाभूत भीतर उतरने देना। वह अनफोल्ड होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, समय लेते हैं। आप्तवचन बीज की तरह हैं, उन्हें भीतर यथाभूत जाने देना, उसमें कुछ मिलाना नहीं, कोई केमिकल मिक्स मत करना, उसको डैमेज नहीं करना, उसे डैमेज नहीं करना, यथाभूत भीतर उतर जाने देना। जितना समझ में आए ठीक है, न समझ में आए ठीक है। भीतर यदि पहुंच गया तो उसे कभी न कभी अनुकूल ऋतु मिलेगी, अनुकूल भूमि मिलेगी, अनुकूल वातावरण मिलेगा, और वह बीज जो है प्रस्फुटित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। धैर्य चाहिए, यह धैर्य की प्रक्रिया है ना। हम उसे अभी अनफोल्ड करना चाहते हैं, है ना, हम करना चाहते हैं, मैं अनफोल्ड करना चाहता है,
मैं यदि आप्तवचनों को अनफोल्ड करना चाहेगा तो कैसे करेगा? उसके जो टूल हैं उसी से करेगा ना। उसके पास टूल कौन से? धारणाओं के, मान्यताओं के, उनसे अनफोल्ड करेगा ना। उसके मीनिंग कौन से निकालेगा? जो उसके अनुकूल हैं वह मीनिंग निकालेगा ना। आप्तवचनों में जो पिरो के दी गई बात है वह तो नहीं रह जाएगी ना। आप्तवचनों में मुक्ति पिरो के दी जाती है, और जैसे जैसे अनफोल्ड होते हैं आप्तवचन, मुक्ति घटित होती है, उसमें मुक्ति पिरो के दी जाती है। उसके अनफोल्ड के लिए धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। निर्णय नहीं देना, हाँ मुझे तो सब समझ में आ गया। अरे उसमें एक परत समझ में आई, वह एक परत में नहीं दिए गए हैं। आप तो वचन खोलते जाओगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, नई नई चीज़ें धीरे धीरे निकलती चली जाएंगी। पूरे जीवन में फैलता है वह आप्तवचन। जब परिस्थितियाँ घटती हैं, उन परिस्थितियों से जो लेसन मिलना चाहिए वो लेसन मिलने लगते हैं। आप्तवचन उस समय अनफोल्ड होते हैं। आप्तवचन जो है एक वाक्य की तरह दिखते हैं, होते ग्रंथ की तरह हैं, होते ग्रंथ की तरह हैं। जब जैसी परिस्थिति आएगी उस समय उसका कोई सफ़ा, कोई पन्ना पलट जाएगा और अनफोल्ड होगा, कुछ अनफोल्ड होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। पूरे जीवन में फैलते हैं आप्तवचन, उन्हें भीतर उतरने देना चाहिए यथाभूत। गुणा भाग नहीं लगाना, गुणा भाग तुम लगाओगे, गुणा भाग मन लगाएगा, मन का मैकेनिज्म उसमें सम्मिलित हो जाएगा, धारणाएं, मान्यताएं समाहित हो जाएंगी, उसकी शुद्धता को नष्ट कर देंगी। बहुत कुछ है ना। देखो इन्फ्लुएंसर्स जो है, इन्फ्लुएंसर्स कितने सुंदर तरीके से परोसते हैं, है ना। इन्फ्लुएंसर्स कितने सुंदर तरीकों से परोसते हैं आध्यात्मिक वचनों को, कितने सुंदर तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से परोसते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते, है ना। फिर भी वो काम नहीं कर पाते, परोसते तो बड़े, यही आप्तवचनों को सुनते हैं वह भी, और उसमें कुछ अच्छे तरीके से कुछ मिश्रित करके परोस देते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी तो नहीं होते ना। उससे कुछ प्रभाव होता है, नैतिक शिक्षा जैसा प्रभाव होता है, धार्मिक हो जाते हैं उसे सुन करके, है ना। धार्मिक नहीं होना है, धर्म होना है। धार्मिक, मैं धार्मिक हो जाऊं तो मैं है और धार्मिक हो जाए, वो धार्मिक बड़ा खतरनाक होगा। कोई भी मैं जब धार्मिक होगा वह सृष्टि का नुकसान करेगा, इस दुनिया में कुछ गड़बड़ पैदा करेगा। दुनिया में धर्म के नाम पर इतनी गड़बड़ी है ना, क्योंकि इतने धार्मिक लोग हैं, इतने मैं धार्मिक हैं, इतने मैं, अब इतने मैं आपस में क्लैशेस करेंगे। मैं तो क्लैशेस करता ही है ना, अहंकार तो क्लैशेस तो उससे होंगे, अहंकार से। क्लेश का जनक है अहंकार। तो धार्मिक नहीं होना है, धर्म को घटने देना है, धर्म घटेगा। तुम धार्मिक हो सकते हो, धर्म तुम नहीं हो सकते, धर्म तो अपने से घटेगा। जब तुम सहज होगे, रिलैक्स होगे, धैर्यवान होगे, धैर्यवान होते हो तभी रिलैक्स होते हो, सहज होते हो, है ना। सहज होते हो अर्थात धैर्यवान हो गए, और धैर्य के साथ में चीजें खिलने लगती हैं। धैर्य के साथ में आप्तवचन अपने आप अनफोल्ड होने लगते हैं, उनकी गहराइयां अपने आप सुगम हो जाती हैं, सुगम हो जाती हैं, सहज हो जाती हैं। धैर्यवान होना है तो धैर्य जीने की बात है, एनालिसिस की बात नहीं है। धैर्यवान होने के लिए तुम कोशिश न करो, धैर्यवान होने के लिए तुम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, छोड़ दो अपने आप को। धैर्य जो है श्रद्धा की परिणति है, श्रद्धा का अर्थ है अपने आप को छोड़ते रहना। मैं जो है करने से पैदा होता है, अहंकार करने का परिणाम है। जितना तुम करते हो उतना अहंकार पुष्ट होता है, उतनी श्रद्धा की संभावना क्षीण होती जाती है। तुम
करने के आग्रह से मुक्त होते जाओ, अर्थात आग्रह तो तुम ही हो ना, अपने आग्रह को तो तुम ढीला कर सकते हो ना, सिर्फ अपने आग्रहों को ढीला करते चलो। अपने आग्रहों को ढीला करते चलोगे तो सहज होते चले जाओगे। मैं क्षण होता जाएगा, मैं क्षण होता जाएगा तो धैर्य फलित होता चला जाएगा। धैर्य फलित हो जाएगा तो श्रद्धा है, श्रद्धा आएगी तो धैर्य फलित हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही तुम आग्रह छोड़ते हो, आग्रह तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारे होने का ढंग है, तुम्हारे मैं के अहंकार के सर्वाइवल का ढंग है। तो आग्रहों से मुक्ति, आग्रह में ऊर्जा को डालना छोड़ना, तो सहजता घटती जाती है, श्रद्धा बढ़ती जाती है, धैर्य फलित होते जाता है, धैर्य फलित होता है, श्रद्धा बढ़ती है, और उसमें जो है विवेक जागता है, प्रज्ञा जागती है। तब विवेक जागता है, प्रज्ञा जागती है। विवेक जागेगा, प्रज्ञा जागेगी तो आप्तवचन अनफोल्ड होने लगते हैं। प्रज्ञा के साथ सम्मिलित होकर ही तो आप्तवचन अनफोल्ड होंगे ना, अनफोल्ड होने लगते हैं। और वह आप्तवचन जो है जीवन का हिस्सा हो जाते हैं, वह जीने का ढंग हो जाते हैं, वह हमारी समझ हो जाते हैं, वह विवेक है, वह विवेक है। प्रज्ञा से जो तटस्थता होती है, तटस्थता से कूटस्थता घटती है, प्रज्ञा जागती है। उस प्रज्ञा से विवेक फैलता है जीवन पर। विवेक है प्रज्ञा को जीना, जीना घटता है। विवेक है प्रज्ञा को जीना। प्रज्ञा जब जीवन में समाहित होती है तो वह विवेक है। धैर्य से ही होगा, धैर्य के कॉन्सेप्ट से नहीं। समझने की बात है, धैर्यवान हो जाओ तो हम धैर्यवान होने की कोशिश करने लगते हैं, तो वह कॉन्सेप्ट को हम जी रहे हैं। धैर्य का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट होगा या उसे हम अपडेट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश करेंगे। मन का ढंग है, यह डीप मैट्रिक्स है कि वो कॉन्सेप्ट निर्मित करता है और कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश करता है। हाइपोथेटिकल ट्रुथ और हाइपोथेटिकल जो ट्रुथ होता है वो वास्तविकता नहीं होती, वो ट्रुथ होता ही नहीं है। सत्य की परिकल्पना है। समस्या इतनी है कि हम सत्य की परिकल्पनाओं को जीते हैं। समस्या इतनी है, हम धर्म की परिकल्पनाओं को जीते हैं। समस्या यही है। धर्म से क्या आना चाहिए? सुख, शांति, सुकून आना चाहिए, प्रेम, प्रेम फैलना चाहिए ना, पूरी दुनिया में प्रेम फैलना चाहिए ना धर्म से। तो धर्म से प्रेम कहाँ फैलता है? धर्म से सुख, शांति, सुकून कहाँ फलित होता है? तो जरूर कोई धर्म के नाम पर कुछ और होगा, धर्म का कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना। धर्म के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। अब धैर्य की परिभाषाएं जहाँ तहाँ से बटोरोगे, अलग अलग बड़ी प्रभावशाली परिभाषाएं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी देते हैं। इन्फ्लुएंसर वाली परिभाषाएं बड़ा ज़्यादा काम करती हैं। धर्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से धैर्य के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए। धैर्य को जीने की कोशिश करोगे, है ना, कोशिश करोगे। मैं धैर्यवान होना चाहता है और मैं अधैर्य है, मैं यानी अधैर्य, और मैं धैर्यवान होना चाहता है, तो उसको एक नया टूल मिल गया, है ना, विचलन का नया टूल मिल गया ना मैं को। धैर्य, धैर्य के नाम पर मैं जिंदा रहेगा। धैर्य की प्रोसेस में वह विचलन को जिएगा, अधैर्य को ज्यादा जिएगा, क्योंकि उसे धैर्यवान होना है ना। शांति लाने की जो कोई खूब कोशिश करता है उसे शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कोशिश में ही अशांति है। कोशिशें विड्रा हो जाए तो शांति तो है ही। तो जो भी शांत होने की कोशिश करते हैं वो अशांति को निर्मित करते हैं। जो भी
धैर्यवान होने के प्रयास करेंगे और अधैर्य को पुष्ट करेंगे। कोई व्यक्ति नींद लाने के लिए खूब ताकत लगाए, खूब कोशिश करे, खूब एक्सरसाइज करे, उसे नींद नहीं आएगी। जब वो थक जाएगा, हार जाएगा, अपने आप को छोड़ देगा, नींद आ जाएगी। कितनी सहज बात है अपने आप को छोड़ देना, सहज हो जाना, नींद तो आ जाएगी, अपने से आ जाती है। नींद तुम्हें थोड़ी ना लानी है, तुम कैसे नींद लाओगे? नींद का अर्थ है मैं अपने आप को छोड़ रहा हूँ, रिलैक्स, अपने आप को छोड़ रहा हूँ, नींद घट जाएगी। अपने आप को दिन में छोड़ना सीख जाओ तो दिन में नींद आ जाएगी। अरे दिन में नींद नहीं, दिन में धैर्य को लाना है है ना? अपने मैंपन के आग्रह को छोड़ दो, धैर्य घट जाएगा। मैंपन का आग्रह जो है ना, वह कॉन्सेप्ट्स को प्ले करना है। मैं जो है कॉन्सेप्ट्स को प्ले करना है, और यह माया है ना? मैं कॉन्सेप्ट्स को प्ले करना है, और सारे कॉन्सेप्ट मैं के पास होते हैं। धर्म, साधना, ध्यान, परमात्मा का कॉन्सेप्ट भी मैं के पास होता है। तुम सोचते हो परमात्मा बड़ा है ना जी, मैं बड़ा है। मैं के 1000 कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट परमात्मा है। परमात्मा कैसे बड़ा हो सकता है? मैं बड़ा होता है। परमात्मा तो छोटी मोटी चीज है। मैं के जो बॉक्स है ना, उसकी अलमारी में 1000 चीजें सजी पड़ी हैं, उसमें एक चीज परमात्मा है ना? तो मैं कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ा होता है। जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं परमात्मा को भी समझता हूं, मैं धर्म को भी समझता हूं, मैं सब समझता हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं। तो मैं के पास सब कुछ है। तो कॉन्सेप्ट्स जो है, यही सबसे बड़ी माया है। कॉन्सेप्ट्स का आग्रह, हर चीज का हम कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं। तो मैं के आलम्बन क्या है? मैं के आलम्बन ही कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं के पास सारे आलम्बन हैं, इसलिए मैं झुकने के लिए तैयार नहीं होता। तुम गांव के साधारण व्यक्ति के पास भी जाओगे, छोटे मोटे पान दुकान वाले के पास भी जाओगे, उसको कभी छेड़ना, कभी कोशिश करना, मजे लेना चाहिए। उसे धर्म की बातें चालू कर दो जब वो खाली बैठा हो। थोड़ी देर में बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। हाँ, कोई आया, कोई तो है, मुझे समझता है कि धर्म की समझ मेरे पास है और मुझसे डिस्कस करने के लिए आया है। और फिर उसके कॉन्सेप्ट सुनो, उसकी फिलॉसफी, अपनी पूरी फिलॉसफी सुनाएगा धर्म की, ऐसा ऐसा ज्ञान बताएगा। रेलवे स्टेशन में कभी बैठे हो, एयरपोर्ट पे कभी बैठे हो, खाली समय है, उस समय यदि फ्री बैठे हो, कुछ संयोग घट गया है, 1 घंटा 2 घंटा बिताना है, बस 1-2 घंटे में थोड़े प्रयोग कर लेने चाहिए। कोई कुली खाली बैठा है ना, उसको बिठा लो, उससे चालू कर दो। कभी धर्म की चर्चा करो, कभी राजनीति की करो, कभी अर्थशास्त्र की करो, वो बराबर उसके कॉन्सेप्ट बताएगा। अर्थशास्त्र की बात करो तुम, वह कुली बैठा है, उससे अर्थशास्त्र की बात करो, वह ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उद्योगपतियों को क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे जीना चाहिए, अर्थशास्त्र कैसे दुनिया को ठीक कर सकता है, कौन सा अर्थशास्त्र दुनिया के लिए सही है, पूरा कॉन्सेप्ट देगा। कोई भी बंदा, कॉन्सेप्ट उसे बनाने पड़ते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं कुछ जानता हूँ, नहीं तो फिर डिप्रेशन में न चला जाएगा। और वो कहता है कि सारी दुनिया मूर्ख है, समझदार मैं हूँ, बस मेरे पास अवसर नहीं है। मैं कुली हूँ, मैं पान दुकान चलाता हूँ, दुनिया मूर्ख है, मुझे प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बिठाना चाहिए। ये दुनिया, देश की समस्या तो चुटकियों में हल कर दूंगा, चुटकियों में हल कर दूंगा, अवसर नहीं है मेरे पास। हर व्यक्ति का मतलब यही होता है ना, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और वो जस्टिफाइड होते हैं, उसे पता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी तो सब मूर्ख लोग हैं, और इसलिए इन्फ्लुएंसर्स काम कर पाते हैं। इन्फ्लुएंसर जो है किसी कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें परोस देते हैं, तो वह उसके पास कुछ डेटाज आ गए, कुछ जो है व्यू आ गया उसके पास में कि कैसा क्या, और उसके बाद देखो बात बन गई। अब कोई मिले, उससे मैं समझाता हूँ कि पहले से ही मैं जानता था, जो थोड़ा सा कुछ था, अब तो अपडेट हो गया, अब ढूंढेगा किसी और को।
जब कोई चीज़ सुन करके, कोई इन्फ्लुएंसर को सुन करके कोई व्यक्ति एकदम से सुनता है और प्रभावित होता है, तो उसके बाद में वह ढूंढता है खाली समय और कुछ व्यक्तियों का समूह या कोई व्यक्ति जो उसे सुने, और वह उसे जरूर परोसेगा। वह उसे अपना कॉन्सेप्ट जरूर परोसेगा, क्योंकि अपडेटेड होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है। वह उसे जरूर परोसेगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, यह होता है, वह जरूर परोसेगा। और यह मैं का ढंग है। इससे मैं अपनी आयु का विस्तार करता है। मैं अपनी आयु का विस्तार करता है। मैं की आयु होती है और मैं के पास अपने ढंग हैं अपनी आयु के विस्तार के लिए। मैं की आयु बढ़ती जाएगी, मतलब धर्म की संभावना क्षीण होती जाएगी। धर्म के कॉन्सेप्ट चलेंगे, धर्म पोस्टपोन हो जाएगा। धर्म के कॉन्सेप्ट को जी रहे हो तो धर्म को पोस्टपोन कर रहे हो ना। धैर्य के कॉन्सेप्ट को जी रहे हो मतलब धैर्य को पोस्टपोन कर रहे हो ना। अब धैर्य घटित होने में समय लगेगा। तुमने समय निर्मित कर लिया, तुमने समय निर्मित कर लिया ना। समय तुम्हारी निर्मित है, याद रखना। तुम समय को जन्म देते हो, समय नहीं होता, तुमने जन्म दिया है। और समय को कितना लंबाओगे, समय की कितनी आयु होगी, ये तुम तय करते हो, तुम तय करते हो। अब तुमने समय को लंबा लिया धैर्य के कॉन्सेप्ट के साथ में। अब तुमने धर्म के घटने को पोस्टपोन कर दिया, दूर ले गए। क्यों दूर ले गए? क्योंकि तुम धर्म के कॉन्सेप्ट को जी रहे हो और मन जीत गया। मन का जीतना क्या है? मन समय है, समय मन है, याद रखना। इल्यूजन है, मन इल्यूजन है, टाइम भी इल्यूजन है। दो इल्यूजन, अरे दो नहीं, एक ही इल्यूजन है। समय मन है, मन समय है। मन वह मैकेनिज्म है जो समय को जन्म देता है, मतलब खुद को जन्म देता है ना। मन जो है समय को जन्म देता है, ऐसा नहीं, समय खुद को जन्म देता है, अपनी आयु को बढ़ाता है। उसका रग रेशा समय है, समय उसके होने का ढंग है। मन के होने का ढंग समय है, इस बात को समझो। मन के होने का ढंग समय है। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं मन की आयु निर्धारित करते हैं। कॉन्सेप्ट्स को अपडेट करने पर उसकी आयु संवर्धित होती है, आयु बढ़ती है। मन जानता है कि कैसे कायाकल्प करना है, कैसे आयु का विस्तार करना है, कैसे अपनी आयु को बढ़ाना है। मन जानता है, होशियार है मन। कोई भी चीज दो तो भीतर देखना कुछ घट रहा है, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट उससे अपडेट हो रहा होगा या कोई कॉन्सेप्ट नया निर्मित हो रहा होगा, बन रहा होगा। देखना, सजगता से यह देखना होता है कि मन का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। सजगता यानी तटस्थता। तटस्थता से यथाभूत जानना होगा। क्या जानना होगा? कि मन का ढांचा काम कैसे करता है, कैसे वह मैकेनिज्म काम करता है, कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, कैसे कॉन्सेप्ट अपडेट करता है। तटस्थता से ही संभव है ना। और तटस्थता से ये समझ में आए, जिस दिन समझ में आ जाए कि हम सत्य को नहीं, सत्य के कॉन्सेप्ट को जी रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट गिरने लगते हैं। कॉन्सेप्ट गिरते चले गए तो मुक्ति घटती जाती है। हर कॉन्सेप्ट के साथ में मन की आयु का क्षरण होता है, मन की आयु घट जाती है, मन कमजोर होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स गिर जाएं, सारे मान्यताएं गिर जाएं, सारी धारणाएं गिर जाएं, मन भी गिर जाएगा, क्योंकि मन अलग से कुछ है ही नहीं। इन धारणाओं का जोड़ है या कि मैकेनिज्म है। ये सारी धारणाएं आयु के साथ है, इनका जीवन है, समस्त धारणाओं का जीवन है। और समस्त धारणाएं कुछ न कुछ खुराक ढूंढती रहती हैं अपडेट होने की, अपने
आयु के संवर्धन की। इन समस्त धारणाओं का जोड़ मन है, मन व मैकेनिज्म है। इन सबका जोड़ मन है, अलग से कुछ मन नहीं है। ये अंग प्रत्यंग है मन के। ये अंग प्रत्यंग विसर्जित होते चले जाएंगे तो मन नहीं बचेगा, मैं नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा, हिप्नोटिज्म नहीं बचेगा। नागार्जुन हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के जो है रसायन शास्त्र के प्रमुख थे, एचओडी थे। बुढ़ापे में उन्होंने साधनाएं करी और जो है वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। एक बार वह जाते थे विहार को यात्रा पर। जिस राज्य में पहुंचना था उस राज्य के राजा को खबर चली कि नागार्जुन राजधानी की ओर आ रहे हैं और बहुत जल्द आ जाएंगे। उन्होंने स्वागत की तैयारियां चालू कर दी। राजमहल सजाया गया, राजधानी को ठीक किया गया। नागार्जुन जो कि परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, वह परम संत आ रहे हैं। राजा उनके स्वागत के लिए सही समय पर नगर के बाहर प्रवेश द्वार पर जाके खड़ा हो गया। रथ को खड़ा किया और उतर करके खड़ा हो गया। द्वारों को सजाया गया, रास्तों को ठीक किया गया। जैसे ही नागार्जुन आए, उन्होंने उनके स्वागत में उन्हें हाथ जोड़े, प्रणाम किया और ये शब्द कहे, भंते भंते आपका स्वागत है। भंते आपका स्वागत है। नागार्जुन ने प्रत्युत्तर दिया, राजन आपका स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। राजा विस्मित हो गए कि हम इनका स्वागत कर रहे हैं और यह तो सामने खड़े हैं और ये स्वागत को स्वीकार भी कर रहे हैं। स्वागत को अस्वीकार नहीं किया, स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। हमने भंते नागार्जुन को सम्मान दिया है, उनका स्वागत किया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है। और स्वीकार करने के बाद उनका यह कथन कि नागार्जुन जैसा कोई है नहीं, विस्मयकारी है, विस्मयकारी है। उन्होंने फिर निवेदन किया, भंते आप मौजूद हैं, आप हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने फूल मालाएं पहनाई, पुष्पगुच्छ दिए, चरणों में प्रणाम किया। भंते नागार्जुन, अब उन्होंने कहा, भंते नागार्जुन आप हैं, आप मौजूद हैं, आप हमारे सम्मुख हैं और हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारी राजधानी, हमारे लोग, हमारा मंत्रिमंडल हृदय से आपका स्वागत करता है। नागार्जुन ने कहा, सबका स्वागत स्वीकार है, स्वागत स्वीकार है राजन, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। विस्मय बढ़ता गया राजा का। उन्होंने प्रार्थना की, भंते इस बात को स्पष्ट करें, स्पष्ट करना जरूरी है, हम संशय में आ चुके हैं, संशय को दूर करें। उन्होंने कहा, राजन तुम किस में आए हो यहां तक? उन्होंने कहा, भंते मैं रथ में आया हूं। अच्छा, रथ दिखाओ। रथ देखा उन्होंने। अच्छा, यह रथ है? राजा ने कहा, हाँ यह रथ है। अच्छा राजन, यह बताओ इसमें घोड़े बंधे हुए हैं, क्या यह रथ है? राजा ने कहा, नहीं भंते, घोड़े रथ नहीं है। तो ठीक है, घोड़ों को अलग कर दिया जाए। घोड़ों को अलग कर दिया गया। अब उन्होंने कहा, राजन यह बताएं कि यह गोल गोल क्या है? राजा ने कहा, यह तो पहिए हैं। राजन यह बताएं, क्या पहिए रथ हैं? उन्होंने कहा, नहीं पहिए रथ नहीं है। अच्छा, यह रथ नहीं है, पहिए हैं, इन्हें अलग कर दिया जाए। एक एक करके उन्होंने जितने भी हिस्से थे रथ के, उनका नाम ले लेकर उन्हें अलग करवा दिया।
और फिर कहा, राजन यह बताएं रथ कहाँ पर है, मैं रथ देखना चाहता हूं। राजा ने कहा, रथ तो नहीं है। तो आपका कहना था कि रथ है। हाँ, लेकिन अब रथ नहीं है। तो नागार्जुन ने कहा, पहचानो कि इन सब का जोड़ रथ है, इन सब का जोड़ रथ है। रथ अलग से कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजों का जोड़ है। मन अलग से कुछ है नहीं। समझने की कोशिश करो इस कथा से कि मन जो है इन सारी चीजों का जोड़ है, सारी धारणाओं का, सारी मान्यताओं का जोड़ है। उसे अलग कर दो, अलग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मन शेष नहीं रहेगा, मैं शेष नहीं रहेगा। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का प्ले है। कॉन्सेप्ट्स का यदि प्ले बंद हो गया, जैसे ही कॉन्सेप्ट का प्ले बंद होता है, कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाता है। अलग कर दो का अर्थ क्या हुआ? रथ में तो यह हुआ कि रथ का वह हिस्सा निकाल करके अलग रख दोगे। यह बात यह है कि कॉन्सेप्ट है, उसे यथाभूत जानोगे तो कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाएगा, मन से अलग हो जाएगा। तटस्थता पूर्वक यदि उसे जानते हो तो कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाएगा, और विड्रा होते ही अलग हो जाएगा। यथाभूत जानना, कॉन्सेप्ट को समझने की एक्सरसाइज मत करो, उसमें उलझो मत। धैर्य को जिस तरीके से तुम समझते हो उसका कॉन्सेप्ट निर्मित कर लेते हो। फिर कॉन्सेप्ट के आधार पर तुम किसी धैर्य को प्रायोजित करोगे और धैर्य प्रायोजित नहीं होगा। अपने आप को छोड़ो, रिलैक्स, छोड़ दो। धैर्य का कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाएगा और धैर्य फलित हो जाएगा। धैर्य का कॉन्सेप्ट जैसे विड्रा होगा ना, धैर्य फलित हो जाएगा, धैर्य जीवन में आ जाएगा, धैर्य को जीने लगोगे। अधैर्य को तुम जी रहे हो, तुम अधैर्य हो। तुम अधैर्य को नहीं जी रहे हो, तुम अधैर्य हो। अधैर्य को यथाभूत जानना होगा, यथाभूत जानना होगा। मतलब तुम अधैर्य हो और अधैर्य को जान रहे हो तो तुम और अधैर्य अलग अलग हो जाओगे। जब तुम अधैर्य को जी रहे हो, तुम अधैर्य हो। तटस्थता बढ़ेगी, समता बढ़ेगी। अधैर्य को जानना होगा, अधैर्य को जानना होगा तो अधैर्य अलग हो जाएगा, अधैर्य को जानने वाला अलग हो जाएगा। यथाभूत जानना होगा, अधैर्य विड्रा हो जाएगा। अधैर्य के विसर्जित होते ही शेष जो रह जाता है वह धैर्य है, वो तुम्हारे प्रयास का परिणाम नहीं है। तुमने धैर्य को नहीं लाया, और अधैर्य को जो समझा तुमने, अधैर्य को जो तुमने जाना, वह समता में जाना, अप्रयास से जाना। अधैर्य को जो तुमने जाना, अप्रयास से जाना, प्रयास से नहीं जाना। अप्रयास से अधैर्य को जानने से अधैर्य विसर्जित हो गया, और शेष जो रह गया वह धैर्य है। वह अप्रयास का परिणाम है, किसी कॉन्सेप्ट का परिणाम नहीं है। कॉन्सेप्ट में तुम परिधि बनाओगे ना कि धैर्य ऐसा होगा तो धैर्य है, ऐसा नहीं होगा तो धैर्य नहीं है। धैर्य इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना वजन, यह रंग, यह रूप, तुम कुछ भी करोगे, ठीक है। उदाहरण में हमने कहा, उदाहरण इंगित होते हैं कि तुम ना कुछ तय करोगे ना कि क्या धैर्य है और क्या धैर्य नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तय करना ना। राजन स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं, क्योंकि तुम नागार्जुन के कॉन्सेप्ट से मिलना चाहते हो। कॉन्सेप्ट को विड्रॉ कर लो तो जो है उससे भेंट हो जाएगी। नागार्जुन नाम के कॉन्सेप्ट से मिलकर के तुम्हें हासिल क्या होगा राजन? तुम नागार्जुन नाम के कॉन्सेप्ट को विदा कर दो, तो जो है वही है ना, उससे भेंट होगी, सत्य से भेंट होगी। सत्य हो रहा है, तुम नागार्जुन से मिलना चाहते हो और सत्य हो रहा है।
सत्य के साथ हो जाओ, हो रहो सत्य के साथ। नागार्जुन नाम के कॉन्सेप्ट से क्यों मिलना चाहते हो? धैर्य के पीछे क्यों पड़े हो डंडा लेकर के? अधैर्य को समझो, तुम अधैर्य हो। समझो इन द सेंस तटस्थ हो जाओ, सम्यक समझ। उसको उसका डिसेक्शन मत करो, उसका एनालाइजेशन मत करो, उसको डिफाइन मत करो, उसको कैटेगराइज मत करो, गुणा गणित में मत उलझो। अधैर्य, तुम अधैर्य हो, अधैर्य को जी रहे हो, तटस्थ हो जाओ, अधैर्य को जानते रहो, सुधारो मत अधैर्य को। अधैर्य को काट छाट के धैर्य मत बनाओ, तटस्थ हो जाओ। तटस्थ हो जाओगे, धैर्य अधैर्य जो है जाना जाएगा, वह विचलन जाना जाएगा, वह बेचैनी जानी जाएगी। उसको नाम रूप नहीं देना है, एनालाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है। अधैर्य अलग हो गया, तुम अलग हो गए। अभी तुम अधैर्य थे, तुम ही अधैर्य थे, अब अलग हो गए। समता में तुम अलग हो गए। अधैर्य का जानना हो रहा है, अधैर्य का जानना हो रहा है, वह प्रज्ञागत है। समता में जो जानना हो रहा है वह प्रज्ञागत है। तुम बीच में आ गए, एनालाइज करना चालू कर दिया, धारणाओं के आधार पर जानना चालू कर दिया, डिसेक्शन चालू कर दिया, उसकी मीमांसा चालू कर दी, उसको एनालाइज करने लगे, कैटेगराइज करने लगे। मन बीच में आ गया, बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। वह जानना नहीं है, जानना हो रहा है तो डी एसोसिएशन होगा, डी एसोसिएशन से जानना होगा, डी एसोसिएशन से जानना होगा, यथाभूत जानना होगा। तो उसका सारा मैकेनिज्म दिखेगा और मैकेनिज्म विड्रा होते जाएगा। इसलिए विड्रा होगा क्योंकि तटस्थता पूर्वक जानना हो रहा है, एसोसिएशन नहीं है, एनर्जी फीडिंग नहीं है, एनर्जी फीडिंग बंद हो चुकी है। अधैर्य मचल रहा है, ऊर्जा होगी तभी तो मचल रहा है ना, ऐसे कैसे मचलेगा? ऊर्जावान है तभी तो मचल रहा है ना। खूब ज़्यादा मचल रहा है मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, उसकी फीडिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा मचल रहा है ना। अधैर्य में तुम छटपटा रहे हो मतलब इतनी ऊर्जा है उसके पास में, इतनी खुराक उसे दी जा रही, इतनी फीडिंग तुम कर रहे हो उसे। तुम ही तो फीडिंग करते हो ना, तुम्हारे भीतर कोई और आके फीडिंग करेगा? तुम्हारे भीतर जो घट रहा है ना, तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही फीडिंग कर रहे हो, कोई और पराशक्ति नहीं है जो तुम्हें परेशान करी। बेकार की बात है। बाहर मत उलझो, बाहर मत भटको, बाहर उसके निदान न ढूंढो, बस थम जाओ, भीतर ठहर जाओ, समता में पुष्ट हो जाओ। सारी बीमारी दिखेगी, बीमारी के कारण दिखेंगे। दुख है उसका कारण है, उसका निवारण भी है। विकार ले हो रहा है, दुख है, उसका कारण है, तुम उसे फीड करते हो। कारण दूसरा होता भी नहीं, तुम ही फीड करते हो, तुम्हारा ही प्रपंच है, तुम्हारी ही एक्सरसाइज है। कारण तुम हो, और तुम कौन हो? तुम एक्सरसाइज हो, तुम एक्सरसाइज हो, तुम फीड करते हो, ऊर्जाओं को डाइवर्ट करते हो रॉन्ग डायरेक्शन में। तुम ही ऊर्जा हो, तुम ही डायरेक्ट हो रहे हो, गलत दिशा में डायरेक्ट हो रहे हो, तुम्हारा ही प्रपंच है ना। अरे अधैर्य कौन है? तुम अधैर्य हो जाते हो। तटस्थ हो जाओ तो तुमने अधैर्य होना बंद कर दिया, तुमने अधैर्य होना, वो ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गया ना। तुम ही अधैर्य में परिणत हो रहे थे ना, तुम ही अधैर्य में प्ले कर रहे थे ना, तुम ही फीड हो रहे थे ना, तुम्हारा ही स्ट्रक्चर है, तुम ही फीड हो रहे हो। तटस्थ हो गए तो उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो तुम्हारा वह ढंग विसर्जित हो जाएगा। अधैर्य तुम ही हो, तुम्हारा वह ढंग, अधैर्य का ढंग विसर्जित हो जाएगा। तुम अधैर्य के रूप में विसर्जित हो जाओगे, तुम अधैर्य के रूप में विसर्जित हो जाओगे, सहज हो जाओगे, शांत हो जाओगे, धैर्य फलित होगा, तुम धैर्य हो जाओगे, धैर्य हो रहा है, घटित होगा। अधैर्य तुम्हारी चेष्टा थी, अधैर्य तुम्हारा प्रयास था, धैर्य हैपनिंग है, धैर्य हैपनिंग है, धैर्य घटा, हैपनिंग है, सहज हैपनिंग है,
तुम्हारी चेष्टा प्रयास की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज करके तुमने अधैर्य को जन्म दिया, कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, उसे प्ले किया। माया तुमने जनी, तुम मायापति हो, तुम माया को प्ले करते हो, तुम जन्माते हो माया को। तुम अधैर्य हो जाते हो, तुम अधैर्य हो जाते हो, तुम रिलैक्स होते हो, अधैर्य विड्रॉ हो जाता है। रिलैक्स होते हो, तटस्थ होते हो, समता पुष्ट होती है, यथाभूत जानना होता है। दृष्टा घटता है, साक्षी घटता है, दृष्टा जाता है, साक्षी आता है, साक्षी जाता है, तुम धैर्य हो जाते हो। और धैर्य में सब मंगल ही मंगल है। धैर्य इटसेल्फ मंगल है। धैर्य इटसेल्फ मंगल है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से विकार पैदा होते हैं, करने से अधैर्य भी पैदा होता है, न करने से सब ठीक हो जाता है। कितना सहज है, कितना सरल है, कितना सहज है, कितना सरल है। अगला प्रश्न किसका है? सूरज जी का प्रश्न है। हाँ बताएं। गुरुजी, हमारे भावों के बीच में जो एरिया है उसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। कई किताबों में उसे कूटस्थ भी कहा गया है और इंग्लिश में उसे पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसका साधना में क्या उपयोग होता है, ये जानना चाहूँगा। आज्ञा चक्र आज साधना प्रविधि आज्ञा चक्र से संबंधित थी। कूटस्थ हो जाना या पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कह करके कूटस्थता को हम अवमूल्यित करते हैं। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, वह जो है ऊर्जा का एक ढंग है पीनियल ग्लैंड। कूटस्थता बड़ी चीज है, याद रखना। हम एक ही उसको पर्यायवाची बना देते हैं ना, तो पर्यायवाची बना करके हमें कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है साइकोसोमेटिकली एक स्ट्रक्चर है। साइकोसोमेटिकली उसका इस शरीर के कुछ अंगों पर प्रभाव है और वह भीतर बना हुआ है, इस फिजिकल बॉडी के भीतर है, कहीं और ऊर्जा का एक प्रवाह है। कूटस्थता जो है घटती है तब पीनियल ग्लैंड एक टूल है, वह एक टूल की तरह है। कूटस्थता बड़ी बात है, उसको इतना हल्का ना बनाओ। कूटस्थता बड़ी बात है। आज्ञा चक्र जो है एक प्रवेश द्वार है, ब्रह्म का प्रवेश द्वार है आज्ञा चक्र। तो कूटस्थ होते हो, उस प्रवेश द्वार के भीतर जाना हो जाता है कूटस्थ होकर। कूटस्थ का अर्थ है कि तटस्थता सहज हो गई। तटस्थता यदि सहज हो जाती है तो वही कूटस्थता है। तटस्थता सहज हो जाती है तो यहां पर सेंसेशंस होते हैं, पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है, क्योंकि कूटस्थता घट रही है। वह जो प्रवेश होता है भीतर चेतना का वह जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की जो अनुभूति है वह पीनियल ग्लैंड है। अंतर प्रवेश की जो अनुभूति है
वह पीनियल ग्लैंड है। और कूटस्थता का विकास होता जाएगा, विकास होता जाएगा। आज्ञा चक्र के विस्तार को जीते जाओगे। कूटस्थता का जैसे जैसे विकास होगा, कूटस्थता हो रही है, कूटस्थता है नहीं, कूटस्थता हो रही है, तो उसका विस्तार होता जाएगा, आज्ञा चक्र का विस्तार होता जाएगा। जब विस्तार होते 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 ब्रह्म के बराबर हो जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे। तो आज्ञा चक्र प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार। आज्ञा चक्र में तुम जो समझते हो यह प्रवेश द्वार है। प्रवेश होने की प्रक्रिया में ऊर्जाओं का जो स्पंदन महसूस होता है वह पीनियल ग्लैंड है। और उसके बाद में कूटस्थता हो रही है, हो रही है। आज्ञा चक्र अपने स्वरूप में आ रहा है। स्वरूप उसका क्या है? ब्रह्म उसका स्वरूप है। आज्ञा चक्र का परम स्वरूप जो है ब्रह्म है। आज्ञा चक्र में एक रिदम, उस रिदम को अनुभूत करते हो जब इनिशियली तो पीनियल ग्लैंड है, उसमें बड़ा आनंद सा अनुभव होता है ना। पीनियल ग्लैंड का जब स्त्राव होता है तो जब उससे संबंधित होते हो आज्ञा चक्र से तो पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार का स्वागत है। पीनियल ग्लैंड आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन उसके बाद में पीनियल ग्लैंड के पार कूटस्थता बड़ी होती जाएगी। आज्ञा चक्र का विस्तार होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो वह जो है रिदम है, कॉस्मिक रिदम है। जब कॉस्मिक रिदम की शुरुआत में जैसे ही आते हो, कॉस्मिक रिदम के संस्पर्श में जैसे आते हो तो आनंद घटता है। तो आनंद जो घटता है वह पीनियल ग्लैंड, इनिशियल सेंसेशन है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ना, इनिशियल सेंसेशंस है। कॉस्मिक रिदम के साथ मर्जिंग प्रोसेस। चेतना जो बाहर भटक रही थी, अन्य राहों पर भटक रही थी, वह चेतना युग्मित हो रही है कॉस्मिक रिदम के साथ, है ना। संयोग, उस संयोग से, उस संसर्ग से, उस संभोग से आनंद फलित होता है। वह पीनियल ग्लैंड है। वह संलयन हो रहा है, संयोग हो रहा है, सम्मिलन हो रहा है, संभोग हो रहा है, सम्मिश्रण हो रहा है, आनंद फलित होता है। वह आनंद फलित होता है और वह जो है पीनियल ग्लैंड है। वह अनुभव पीनियल ग्लैंड है। उसका विस्तार होगा कूटस्थता का, और वह विस्तार होते 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 ब्रह्म हो जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। ये शुरुआत है, अंत में ब्रह्म है। ब्रह्म यानी वह विराटता, पर परिपूर्ण विराटता ब्रह्म की। ब्रह्म का एक स्वरूप है ना, उसकी विराटता तक पहुंच गए तो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म हो रहा है। ब्रह्म हो रहा है। ब्रह्म के परम स्वरूप को, अपने परम स्वरूप को, ब्रह्म के परम स्वरूप नहीं, अपना खुद ही ब्रह्म है तो अपने परम स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जो है ये बीच की अवस्था है, कोई बड़ी उच्च अवस्था नहीं है। याद रखना, अहम ब्रह्मास्मि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है और कूटस्थता बढ़ती है तब वहां स्फुरणा होती है, अहम ब्रह्मास्मि। या किसी को अहम ब्रह्मास्मि से शब्द नहीं आते, उसे लगता है ये सब मैं हूँ, ये पेड़ भी मैं हूँ, ये पर्वत भी मैं हूँ, नदी भी मैं हूँ, चिड़िया भी मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। इस तरीके स्पंदन होते हैं। स्पंदन का अर्थ है कि ब्रह्म के नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ब्रह्म को जी रहे हो, ब्रह्म के नीचे भी जी रहे हो। तो उसमें सब जो है मन व्याख्या करेगा, मन उसके साथ युग्मित हो जाता है, उसके साथ युग्मित, क्योंकि मन भी विस्तारित हो रहा है ना। विस्तारित होते होते अपने स्वरूप को खो रहा है ना। मन अपने स्वरूप को खो रहा है, ब्रह्म के स्वरूप में हो रहा है। अपने स्वरूप को खो रहा है, ब्रह्म के स्वरूप में हो रहा है। तो स्पंदन होगा ना उस होने की प्रक्रिया में।
तब वह विश्लेषण करेगा ना। जाते जाते भी अपने मनपन को जो है, अपने मैकेनिज्म को तो जिएगा ना। वह होना चाहिए इसलिए हो रहा है, कोई गलत नहीं है वह। उससे आनंद का एक अलग ढंग घटता है। मन कोई बहुत बुरी चीज है ऐसा नहीं है। मन का मैकेनिज्म जो है मिसमैनेज्ड है। राइट मैनेज्ड हो तो मन तो बड़ी सुंदर चीज है। मन कोई बुरी चीज नहीं है। उसका दुरुपयोग कर, मन तो एक क्षमता है ना, मन एक क्षमता है ना। वह जो है क्षमता गलत दिशा में चली गई है तो दुख है, संताप है। सही दिशा में डाइवर्ट हो गई तो आनंद है, ब्रह्म है। देखो, मन ही आत्मा है। मन सहजता में आ जाए तो विस्तारित हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा तो आत्मा हो जाएगा। आत्मा सहजता में आ जाए, सहज प्रवाह में आ जाए तो वह ब्रह्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है ना। आत्मा ही अलग अलग तो है नहीं ना, टूटा तो है ही नहीं। कभी जोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, फैलने का सवाल है, जोड़ने का सवाल नहीं है। टूटा टूटा है, फेविकॉल ला के जोड़ो, वह मामला ही नहीं है फेविकॉल का। सिर्फ विस्तारित होने की बात है। मन अपनी सहजता में आएगा। सहजता विस्तार है। देखो, असहजता संकुचन है, असहजता संकुचन है, सहजता विस्तार है। तुम दुखी हो रहे हो मतलब देखना अपने आप को संकुचित हो रहे हो। दुखी हो रहे हो तो क्रोध आएगा, क्रोध है ना संकुचन है। लोभ आएगा, लोभ संकुचन है कि मेरे पास यह होना चाहिए। दान क्या है कि सबके पास सब कुछ होना चाहिए। लोभ यानी मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, दान यानी सबके पास सब कुछ होना चाहिए। करुणा यानी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके पास सब कुछ होना चाहिए। वह विस्तार है, वह फैलना है, वह साधना है। संकुचन जो है असहजता है। जानते नहीं मैं कौन हूं, संकुचन। संकुचन, अपने दायरे को सीमित करना, यह असहजता है। असहजता में अधैर्य भी होगा, क्रोध भी होगा। कुछ छोटे दायरे में कोई प्रवेश करने की कोशिश करे तो क्रोध पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा, है ना। सारे विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, देखो तो सही सब क्या सारे विकार संकुचन की प्रोसेस है ना। संकुचन, छोटे दायरे को निर्मित करना। सारी धारणाएं, मान्यताएं छोटे दायरे को निर्मित करना है। वहां पर एक एक्सरसाइज है ऊर्जाओं की। छोटे दायरों में ऊर्जा की एक्सरसाइज होगी। कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, तब भी तुम इसे जस्टिफाइड करते हो और जीते हो। यही तो अविवेक है, यही तो मूर्खता है कि जहां से दुख, तकलीफ, संताप ये सब पैदा हो रहा है और तुम उसे और संकुचित करना चाहते हो और तेज तेज उसमें दौड़ते हो। जितना तेज दौड़ोगे उतना ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा विकार को जी रहे हो ना भाई। विकार के जो परिधि है वो छोटी हो रही है और तुम्हारी गति बढ़ रही है। मतलब विकार का जो विशेष सर्कल है उसमें ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो ना, ज्यादा बार गोल घूम रहे हो ना। ज्यादा बार गोल घूम करके तुम अपने दुख, कष्ट, तकलीफ उस विकार को ज्यादा जी रहे हो, तो ज्यादा दुख तकलीफ को जी रहे हो ना, अपने कष्ट को बढ़ा रहे हो ना, अपने दुख को बढ़ा रहे हो ना, खुद ही तो बढ़ा रहे हो ना, अपनी गति तेज करके खुद ही बढ़ा रहे हो ना। थमो, ठहरो, रिलैक्स। रिलैक्स होते ही संकुचन फैलने लगता है, फैलने लगता है, फैलने लगता है। सहजता में आता है, सहजता है। संकुचन असहजता है, विस्तार सहजता है, फैलना सहजता है। वही गुण जो है ना, वह विकार जो है ना, वह जो ऋण है ना, वही सद्गुण हो जाते हैं, वही उदात्त गुण हो जाते हैं यदि फैलते हैं तो। तुम लोभी हो कि मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, तुम लोभी हो हम सब कुछ मिलना चाहिए, यह भी लोभ है। लेकिन यह लोभ थोड़ा सुंदर है, हम सबको सब कुछ मिलना चाहिए। और लोभी हो तो अरे जितने हैं सबको सब कुछ मिलना चाहिए, यह भी लोभ है। करुणा क्या है? लोभ का बड़ा विस्तार है, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि सब मेरे ही हैं, कोई मेरे बाहर कोई है नहीं, सब मेरे नियर डियर है, मेरे संबंधी है। मैं नहीं जानता, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन है तो सब मेरे ही ना। मैं के अलावा है क्या? मैं नहीं जानता, वो अलग बात है, मेरी क्षमता की कमजोरी है। और सबको सब कुछ मिलना चाहिए। लोभ का उदात्तीकरण है, लोभ का उदात्तीकरण है। मतलब विकार मूल रूप में
सत्य ही, वो डिविनिटी है। विकार, विकार भी डिविनिटी ही है, लेकिन वहां कुछ विरूपता हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, रॉन्ग एक्सरसाइज। विरूपता का मतलब रॉन्ग एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज को विड्रॉ कर दो, रॉन्गनेस विड्रॉ हो जाएगी। मतलब एक्सरसाइज ही रॉन्गनेस है, करना ही रॉन्गनेस है, करना ही बिगाड़ है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करना ही बिगाड़ है। नहीं करोगे बिगाड़ खत्म। भाई सप्रेस्ड करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। वो होता है ना कोई स्प्रिंग, उसको छोटा करने के लिए खूब दबाना पड़ता है, खूब दबाना पड़ता है, खूब दबाना पड़ता है, दबाए रखना पड़ता है। उसको बड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एक्सरसाइज अपनी विड्रॉ कर लो, रिलैक्स, हाथ हटा जाओ, शांत बैठ जाओ, स्प्रिंग अपने आप बड़ा हो जाएगा। तुम्हें बड़ा नहीं करना है, वो बड़ा होने के लिए उसके गुणधर्म में बड़ा होना है। उदात्तीकरण स्वाभाविक गुण है, उदात्तीकरण स्वाभाविक गुण है। और ये स्पेशल एक्सरसाइज है, सप्रेशन, दबाना, संकुचन, छोटा करना। करने वाले सब बिगाड़ देते, कुछ न करोगे तो उदात्तीकरण स्वभाव है, होगा ही होगा, फैलना होगा ही होगा। अरे ब्रह्म का स्वभाव फैलना है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। तुम ब्रह्म के खिलाफ खड़े हो, मैं ब्रह्म नहीं हूं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ब्रह्म का गुण है फैलना, मैं ब्रह्म थोड़ी ना हूं, ऐसा होना चाहिए। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं इस ब्रह्म के उस छोटी सी आकाश जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के वो छोटे से जो सूर्य, उसका सौर मंडल है ना, दिखता दिखता जो नहीं है ऊपर से, वो उस छोटे से सौर मंडल के वो छोटी सी एक धरती है ना, नीली नीली सी, वो कहीं पे होती है, वो छोटी सी धरती के वो जो देश है ना, वो जो देश है ना, अरे देश छोटा है, 80% में तो पानी पानी समुद्र है। वो जो 20% जमीन बची ना, उसमें एक छोटा सा देश है। उस छोटे से देश के वो जो उस बड़े से उसका नक्शा फैला, वो छोटा सा शहर है ना, उस छोटे से शहर में वो जो छोटा सा एक मोहल्ला है ना, उस मोहल्ले में उसमें स्ट्रीट नंबर फलाना, इस स्ट्रीट में मत घुस जाना, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा। उस स्ट्रीट के उस छोटे से घर के उस छोटे से कमरे में रहने वाला ये छोटा सा मैं हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं? कितना दबाया कि मैं वह भी नहीं हूं, मैं वह भी नहीं हूं, मैं वह भी नहीं हूं, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तब मैं मिलूंगा। जानते नहीं मैं कौन हूं? बताओ तो कौन हूं? और छोटा और छोटा और छोटा, यह मैं हूं। छोड़ दो अपने आप को, फैलने लगोगे। नहीं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, सब मैं हूं। अरे मेरे बाहर कहां कुछ है, सब मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये सस्ता है। अहम ब्रह्मास्मि सस्ता है। तुम ब्रह्म के खिलाफ खड़े होते हो, तो तुम्हारा हर दावा ब्रह्म के खिलाफ है। तुम्हारी हर चेष्टा संकुचन की चेष्टा है। कर करके तुम संकुचित होते हो, अपने आप को छोटा ब्रह्म बनाते हो कि ब्रह्म के खिलाफ मैं हूं, मैं एक छोटा ब्रह्म हूं। क्षुद्रता क्या है? छोटा ब्रह्म काल्पनिक है, होता नहीं है, भ्रांति है, भ्रांत सत्ता है। लेकिन छोटे ब्रह्म की एक्सरसाइज है। भ्रांत सत्ता है लेकिन छोटे ब्रह्म की एक्सरसाइज है। तो ब्रह्म में जो आनंद होता है, उस आनंद को तुम छोटे दायरे में घटित करना चाहते हो। तुम वो छोटे से अपने होने के दायरे में परम आनंद को घटित करना चाहते हो, और छोटे दायरे में परम आनंद हो नहीं पाता। घटता नहीं ना छोटे समय, तो घटता है तो उसमें तरह तरह की चीजें, तो दुख घटता है, संताप घटता है, पश्चाताप घटता है, कष्ट घटता है, जाने क्या क्या घटता है। हम घटाने की कोशिश आनंद कर रहे हैं और घट रहा दुख रहे। कभी सुख जैसा हो जाता है, कभी दुख जैसा हो जाता है। जाने क्या क्या घटता है। घटाना तो हम आनंद चाहते हैं, रिजल्ट उल्टा आता है। मामला क्या है? उसके बाद भी दावा, जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे वही तो हो ना जो इतनी कोशिश करते हो और फेल होते रहते हो आनंद को घटाने की। कभी दुख को जीते हो, संताप को जीते हो, विकारों को जीते हो, वही हो ना तुम। जानते हैं ना तुमको। तो तुम छोटा ब्रह्म बनने की कोशिश करते हो और वहां सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मूल जो नियम है, मूल नियम जो रित है फैलना। ब्रह्म के होने का ढंग फैलना है। ब्रह्म का अर्थ होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, जो लगातार फैल रहा है। यहाँ सब कुछ फैलना ही चाहिए। यहाँ का मूल नियम है कि फैलना चाहिए।
तुम कहते हो नहीं 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 फैलना चाहिए, नहीं फैलना चाहिए, चलो रुको रुको रुको, समेटो समेटो, रुको रुको, दबाओ दबाओ। छोटे दायरे में सबको समाहित करने की कोशिश करो। क्यों कोशिश करो समाने की? फैलने दो ना, अपने से फैल रहा है ना। तुम काहे बीच में आते, तुम कुछ करना ही नहीं होगा, अपने से फैल रहा है। वह दला हेवनिया मेरित है, फैलना अपने से हो रहा है, तुम्हें नहीं फैलना है, तुम्हें सिर्फ रिलैक्स रहना है। जो हो रहा है यथाभूत जानना, हो रहा है, हो रहा है ना? हो रहा है में तो ब्रह्म हो रहे हो ना, कूटस्थ हो रहे हो ना। हो रहा है में तुम्हारा प्रतिरोध कम होते जाएगा तो तुम दृष्टा हो जाओगे, प्रतिरोध कम हो जाएगा तो साक्षी हो जाओगे, और प्रतिरोध कम होगा कूटस्थ हो जाओगे, कूटस्थ हो जाओगे। कूटस्थ हो रहा है, प्रतिरोध को देखो, प्रतिरोध विड्रा होते जाएगा, तुम कूटस्थ हो जाओगे, कूटस्थ हो रहा है ना? कूटस्थ हो रहा है। अरे इसके बाद भूमा हो रही है, भूमा, कूटस्थता के बाद ब्रह्म के इल्यूजन से, ब्रह्म की क्षुद्रता से पार हो गए भूमा, अनंत ब्रह्म है, हो रहे हैं भूमा, कोई केंद्र, भूमा 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 भूमा, वहां जाओगे। भूमा तैयार है ना? डंडा मारेंगे जोर से, भूमा भूमा भूमा। ब्रह्म होगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, फिर डंडा मारेंगे, फिर भूमा भूमा, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, उनका कोई केंद्र होगा। कहां कहां द्वंद्वात्मकता को जी रहे हो? जोर का डंडा मारेंगे, याद रखना। विसर्जित हो जाओ पूरी तरह से। अर्थात किसी केंद्र की ओर क्यों जा रहे हो? केंद्र की ओर क्यों जा रहे हो? केंद्र की ओर जाने की कोशिश ही तो सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। तुम अपना केंद्र ढूंढ रहे हो, अपने केंद्र को संभाल रहे हो, मैं नाम का केंद्र बना के उसे संभाल रहे हो, फिर मन नाम का केंद्र उसका, फिर आत्मा को जियोगे, आत्मा नाम के केंद्र को संभालने की कोशिश करोगे, फिर ब्रह्म हो जाओगे तो ब्रह्म के किसी केंद्र को जी रहे होगे, फिर परम ब्रह्म के किसी केंद्र को जी रहे होगे, है ना? तो बड़ी गहरी से गहरी चर्चा भूमा की है कि उस परम केंद्र को जिएंगे, परम केंद्र को जिएंगे। तू काहे जी रहा है? सिर फोड़ देंगे। एक केंद्र के बदले दूसरा केंद्र चाहिए, उसके बदले दूसरा केंद्र चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए। कब तक चाहिए? चाहिए 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 चाहिए, कब तक चाहिए? विठरा शिवोहम शिवोहम। कोई यात्रा नहीं। कौन यात्रा कर रहा है? कैसी यात्रा? कहां की यात्रा? सबके पार, सबके पार। अगला प्रश्न किसी का है? किनका प्रश्न है? ज्योति। ज्योति का प्रश्न है। तो ज्योति को तो आने में बहुत समय लगेगा। गुरुजी, दुनिया में बहुत संत हुए हैं, जैसे कृष्ण हुए, कबीर हुए, नानक हुए, जिन्होंने सब कुछ माया में रह के ही जाना खुद को, मतलब वो कहीं गए नहीं, कहीं भागे नहीं। और कुछ संत हुए जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, जो जंगलों में चले गए। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी पर्सनालिटी किस तरह की है कि हम इधर क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद माया के अंदर हम उलझते हैं, तो जाने में डर भी लगता है उधर, और फिर इनको देख के लगता है कि ये भी तो माया में रहे और माया को जाना। तो इस एरा में कैसा होना चाहिए? इस एरा का संदेश क्या है? बताओ, इस एरा का संदेश क्या है? ओ फूड वाले बाबा, इस एरा का संदेश क्या है? क्या है इस एरा का संदेश? फ्यूजन। क्या है?
फ्यूजन, हाइब्रिड मॉडल। इस तरह का संदेश क्या है? हाइब्रिड मॉडल। जंगलों में चले गए थे, है ना, बुद्ध महावीर, जंगल में नहीं बुलाया है, पेड़ों के नीचे नहीं बैठे हो, जियो ना जंगल का, चलते हो ना पहाड़ी पे रात में, हिमालय में बुलाते हैं ना, जंगल में घुमाते हैं ना, जियो दो ना, फ्यूजन मॉडल। घर छोड़ के ही आए हो ना, बुद्ध भी तो घर छोड़ के गए थे, महावीर तुम तो घर छोड़ के आई हो ना, घर छोड़ के ही तो आई हो महीने भर के लिए, तो घर छोड़ के जाओ, फिर वापस घर में पहुंच भी जाओ, उसे भी जियो उसे भी जियो, मजा पूरा लेंगे। देशना में देखो कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, देशना तो पूरी है ना, कि कैसे घर में रह के, जॉब में रह के, परिवार में रह के, जिम्मेदारियों के बीच में रह के कैसे साधना होगी, कैसे सिद्ध क्रिया होगी, कैसे तटस्थता बढ़ेगी, देशना भी तो पूरा दिया है ना। और कैसे निकल आना है, कभी रिट्रीट ऑर्गेनाइज हो रही है, कैसे निकल आना है जंगलों में, खुले आकाश में, आपाधापी से बाहर, काम धंधे को राम राम करके, घर द्वार को छोड़ करके। ज्यादातर साधक बोलते यहाँ आने के बाद घर की याद ही नहीं आती, भूल जाते हैं, घर से डर लगता है। हाँ, घर से डर लगता है। कभी कभार जो है कोई फोन आता है तो पता चलता है, अच्छा फोन आया, मतलब हमारा घर है क्या, अच्छा ये है क्या, याद आता है, रिकॉल होता है। तो जब जहाँ हो वहाँ के पूरे हो जाओ, यहाँ के पूरे हो जाते हो ना, जब यहाँ आते हो यहाँ पूरे हो जाते हो ना, और जब वहाँ जाते हो वहाँ भी पूरे हो जाना, उसका भी आनंद है। ठीक है, काम है, धंधा है, परिवार है, उसका भी आनंद। इस कुटुंब में बड़ा आनंद आता है, लगता ही नहीं कि कोई पराए हैं, सब अपने, बड़ा आनंद आता है। अरे किसी भी कुटुंब में रहते हो वहाँ भी आनंद हो सकता है ना, परायापन क्यों है, कुछ गड़बड़ है भीतर, लड़के हो, लड़ते झगड़ते हो, देखो वहाँ भी सहज हो जाओ, वहाँ भी सहज हो जाओ, वहाँ भी आनंद फलित होगा, है ना। वहाँ कुटुंब को नहीं जी रहे हो, वहाँ किसी और चीज को जी रहे हो, वहाँ भी कुटुंब को जियो ना, वहाँ भी कुटुंब हो जाएगा। तुम्हारे जीने का ढंग है ना कुटुंब। तो घर में रहते हो, बहुत सारे लोग रहते हो, लेकिन कुटुंब के ढंग से नहीं जी रहे हो। कुटुंब जीने का ढंग है ना, वहाँ कुटुंब के ढंग से जियो, वहाँ भी आनंद हो जाएगा, काम धंधा भी आनंद हो जाएगा। अरे व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, व्यवहारिक जरूरतें अपनी जगह है तो है ना। कुटुंब की तरह जियोगे, वह भी आनंद हो जाएगा, वहाँ भी आनंद हो जाएगा, दोनों सही है अपनी जगह। तुम्हारा टाइप क्या है? तुम्हारा टाइप हाइब्रिड होना चाहिए, इस एरा का यह संदेश है, हाइब्रिड होना चाहिए। इवन सिद्धा कुटुंबकम कम्युनिटी फॉर्म होने वाली है ना, वो भी हाइब्रिड मॉडल होगा, याद रखना, वो भी हाइब्रिड मॉडल होगा। वो जाकर जंगलों में पेड़ के नीचे रहते थे, नहीं हम जंगलों में जाकर घर में रहेंगे, है ना, जंगलों में जाके बना लेंगे घर, है ना। और जो है अब घर है तो घर की समस्याएं हैं, झंझटें हैं, वहां पर कुछ व्यवहारिक सत्य है, उसको वहीं पूरा कर लेंगे, वहीं पर सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट कर लेंगे कि अपना सर्वाइवल कैसे होना है, सर्वाइवल के लिए कुछ करना तो होता है, करेंगे, आनंद पूर्वक करने का ढंग बदल जाएगा, लेकिन करेंगे, सस्टेनेबल मॉडल होगा। कुछ अर्निंग्स जो होनी है वहां बैठ के कुछ ऐसा करेंगे कि वहां से हो जाएगा, दोनों को जिएंगे, एक साथ जिएंगे, जंगल को भी जिएंगे और संसार की जो व्यवहारिकता है उन्हें भी जिएंगे। कुछ चीजें माइनस कर देंगे, लेकिन वो क्या, AQI क्या होता है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन, वो वाले सिस्टम को माइनस कर देंगे, वो समझ में आता भी नहीं, उसको माइनस कर देंगे। वो ऑक्सीजन वाला कुछ समझ में आता है कि बढ़िया शुद्ध साफ ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको प्लस कर लेंगे, है ना। वो पॉल्यूटेड वाटर और क्या क्या हाइब्रिड फूड और क्या क्या होता है उसको माइनस कर देंगे। सस्टेनेबल मॉडल में ऑर्गेनिक देसी भोजन, देसी ढंग को प्लस कर लेंगे, जीने का ढंग बदल जाएगा, है ना। पेड़ के नीचे बैठ के साधना करनी चाहिए, है ना। पेड़, बड़े बड़े पेड़ कुटुंबों में ही होंगे, अपनी कम्युनिटी में ही होंगे,
उनके नीचे बैठने की व्यवस्था बुद्ध की जो है व्यवस्था सुजाता और उसके मित्र जो है कुशा लाते थे और कुशा को बुन करके रोज उनके बैठने का आसन बनाते थे उरुवेला गांव में, जहां वह साधना करते थे। बोधि वृक्ष, जिसे अब बोध गया कहते हैं, उरुवेला गांव को कुशा लाते थे और उसका आसन बना के रखते थे। हमारे पेड़ों के नीचे में बढ़िया शानदार आधुनिक कुशाएं लगी रहेंगी, इत्मीनान से बैठो। हाइब्रिड मॉडल है ना, वह भी होगा। अब कोई कहेगा कि मैं तो पूरा नहीं आ सकता, तो ठीक है, साल में महीने में करके 2-3 बार आ जाना, 4 बार आ जाना, जैसी सहूलियत हो आ जाना। जंगल को भी जी लेना, जंगल की साधना को भी जी लेना, और उस परिवार और संसार की आबादाबी के मध्य की साधना को भी जी लेना। वहां भी समता को पुष्ट करना। अरे टेस्टिंग तो वहीं पे होगी ना कि समता पुष्ट हुई कि नहीं हुई, तो टेस्टिंग करने बीच में जाना पड़ेगा कि नहीं। हाइब्रिड मॉडल, इस एरा का संदेश है हाइब्रिड मॉडल। आग्रह में मत पड़ना। बहुत सारे लोग डरते हैं, उनके परिवार को कोई जाता है, अरे मत जा, साधु हो जाएगी, घर परिवार छोड़ देगी, या कोई हस्बैंड जा रहा है, तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, भाग जाओगे, साधु हो जाओगे। अरे ना बाबा, हाइब्रिड मॉडल है ना। देखो, झांसे में मत आना, भगवा कपड़े पहनते हैं गुरुजी, झांसे में मत आना। हम एडवाइजर हैं बहुत सारी कंपनियों के, मालूम है एक्सपेंशन कैसे करना, नए जो स्टार्टअप्स कैसे शुरू करना, नए आइडियाज, हम एडवाइजर हैं, याद रखना। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपने नाम रखती हैं, तो बोलती गुरुजी नाम क्या रखने का, नाम भी हम रखते हैं कंपनियों के प्रोडक्ट्स के। उसमें मत रहना कि हम इसे बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, है तो है, अंदर वह है, गुणवत्ता है तो गुणवत्ता फ्लो होगी, बहेगी ना। वास्तु की सलाह भी, हाँ ऐसा बिल्डिंग, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा गार्डन, वह भी हो जाती है। मल्टीपर्पज एडवाइजर है, चक्कर में मत पड़ना। और सिद्धा कुटुंबकम होगा, वहाँ बहुत कुछ होगा, वो बड़ा स्टार्टअप जैसा भी होगा, है ना। या वो क्या बोलते हैं, कौन सी कंपनी जिसमें मल्टीपल वो विंग्स होती हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स होंगे उसमें, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा ना, सस्टेनेबल मॉडल चलेगा। दूसरे पर बोझ क्यों डालना है, कोशिश करेंगे अपना अनाज, अपनी सब्जियां खुद उगा लेंगे, अपनी बिजली खुद बना लेंगे, है ना। और कुछ ज्यादा करके दुनिया को देंगे भी। अरे तुम बहुत खाते हो हाइब्रिड, थोड़ा सा जो जीएमओ छोड़ के ऑर्गेनिक भी खाओ, थोड़ा उन्हें दे भी देंगे, कुछ बांट भी देंगे। सस्टेनेबल मॉडल, इस एरा का संदेश है हाइब्रिड। तो आज की सभा का विसर्जन किया जाए, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।